tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स बराबर में लाना है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन का हम LHS साइड यहाँ ले लेते हैं। क्या दिया है बताइए, tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, समझते हैं बात को, तो थोड़ा वीडियो का स्पीड तेज करके देख लेंगे और क्या। बाकी मैं थोड़ा कमज़ोर बच्चों के लिए ही चल रहा हूँ कि ताकि कमज़ोर बच्चे भी हमारे जो हैं वो कमज़ोर न रह जाए, अच्छे बन जाए। तो यहाँ देखिए ये दिया है tan π/4 प्लस एक्स और ये tan π/4 माइनस एक्स, यही ना LHS में है। तो हम tan π/4 प्लस एक्स का फार्मूला लिखेंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होती है, tan a प्लस tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से अगर हमारा tan a की जगह क्या दिया बताइए, π/4 प्लस में क्या दिया है x, यही ना दिया है। तो tan a प्लस b के सूत्र पे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a का मान π/4 है, b का मान x है। तो जैसे ये फार्मूला टूटा वैसे भी टूट जाएगा। क्या होगा बताइए, tan π/4 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan π/4 और tan x। ठीक है, a का मान π/4 है और b का मान क्या है, x है। तो मैं a की जगह देखिए π/4 और b की जगह x को पुट कर लिया हूँ। ठीक है, तो tan π/4 प्लस x को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो tan π/4 प्लस x है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह देकर के इसका फार्मूला ये लिख लीजिए। क्या ये बनेगा बताइए, tan बना है π/4 प्लस tan x बना है, बटे में आएंगे तो क्या बना है बताइए, 1 माइनस tan π/4 और क्या बना है, tan x बना है। ठीक है ना, ये तो अंश को हमने तोड़ा तो आया, फिर बटे का चिन्ह लगा दीजिए। जब बटे का चिन्ह लगाएंगे तभी हर को तोड़ना है, तो हर में यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो इस सूत्र को हम क्या बना देते हैं, माइनस। जब यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो फार्मूला क्या बनती है, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जब tan a माइनस बी का फार्मूला आपको जानना है तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। तो यहाँ जब माइनस है तो आपका यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये है tan π/4 माइनस एक्स का विस्तार। इसको जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो इसको लिख लीजिए, क्या आ रहा है बताइए, tan π/4 माइनस में tan x बटे में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है ना। ये अंश को तोड़ने पर दोनों आए हैं और ये दोनों हर को तोड़ने पर, नीचे वाले को तोड़ने पर। ठीक है, अब इस फार्मूला को हम हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर tan π/4 जो दिया है उसका मान होता है 1, tan 45 डिग्री इसको बोलते हैं। पाई का मान 180 होती है, 4 से आप 180 को काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। प्लस tan x लिखा हुआ है, बटे में आइए 1 माइनस tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का tan x में क्या होगा, गुणा होगा, तो tan x ही आएगा। ठीक है ना, tan π/4 का मान 1 होता है और 1 का जब tan x में गुणा करेंगे तो tan x आएगा। इनके बीच यहाँ गुणे का चिन्ह है, फिर उनके बटे जाइए। तो यहाँ पे tan π/4 है तो उसका मान 1 होगा, माइनस tan x लिखा हुआ है, बटे 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होगा और 1 का tan x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, tan x होगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, ये अंश वाले संख्या को यहाँ उतार लीजिए। क्या लिखा है, 1 प्लस tan x बटे ये क्या है, 1 माइनस tan x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, अंश वाले संख्या को उतार लिए। अब ये जो बटे का चिन्ह देख रहे हैं ना, इस बटे के चिन्ह को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणे के चिन्ह में। ये जब बटे का चिन्ह हमारा गुणे में कन्वर्ट होता है तो क्या खासियत हो जाती है, जैसे ही ये बटे का चिन्ह हमारा गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट होगा तो बटे के नीचे जो संख्या लिखा हुआ है यह संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा उल्टा करके। क्या करके, उल्टा। फिर से सुनिए, जब ये बटे का चिन्ह हमारा गुणे के चिन्ह में बदलता है
तो यह जो संख्या नीचे लिखी गई है, यह संख्या यहाँ आगे लिखी जाती है उल्टा करके, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर जाएगा। तो यानी कि 1 + 10x नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 1 - 10x ऊपर था तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे, ठीक है। तो आपको ऐसे पता करना होगा, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं और हम भी बता रहे हैं कि यदि a बटा मान लीजिए b है, उनके बटे में c बटा क्या है, d है, तो नियम क्या होता है कि c का b में गुणा होगा और d का a में गुणा होगा। तो जो सबसे नीचे है उसका गुणा सबसे ऊपर वाले संख्या में होती है, और बाकी ये बीच बीच में जो नीचे है और यहाँ ऊपर इनकी गुणा आपस में होती है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बताइए क्या होने वाला है, इसका गुणा इसमें होने वाला है और इसका गुणा कहाँ होने वाला है, ऊपर होने वाला है। तो इस संख्या का ऊपर गुणा होगा तो 1 + 10x में 1 + 10x का ना गुणा होगा, तो इसीलिए 1 + 10x में 1 + 10x का गुणा कर रहे हैं। और 1 - 10x में 1 - 10x का होगा तो 1 - 10x में 1 - 10x का कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा सिस्टम होता है। अब आगे देखिए जरा सा, इसको हटा देते हैं। देखिए अब बताइए फिर बराबर में क्या बनेगा, तो यह संख्या और यह संख्या दोनों सेम है, तो जब गुणा करेंगे तो 1 + 10x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे हमने बताया ना a + b का गुणा जब a + b में होता है तो a + b का होल स्क्वायर आता है। अब बटे 1 - 10x है, ये भी 1 - 10x है, दोनों के दोनों सेम है तो ये भी होल स्क्वायर बनेगा। 1 - क्या हो जाएगा, 10x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, दोनों के दोनों संख्या पे क्या है, स्क्वायर है। हम आपको बता दें कि a पे स्क्वायर हो, अब बटे में b पर भी स्क्वायर हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a/b का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों संख्या पे स्क्वायर लगा है तो इनको ब्रैकेट में बंद करके एक स्क्वायर डालेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाता है। तो ऐसे ये दोनों पे स्क्वायर हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में बंद करके एगो होल स्क्वायर डाल सकते हैं और इनको ब्रैकेट के अंदर भर देंगे। 1 + क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, और नीचे 1 - क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो जाती है। इस ब्रैकेट को और थोड़ा सा सही से लगा लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो 1 + 10x और -10x को ब्रैकेट में बंद करेंगे, दोनों पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि दोनों को एक ही ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप RHS देख सकते हैं, यही आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है, cos पाई प्लस x देता है, ठीक है। आप यहाँ LHS लिख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन का ये क्या हमने ले लिया है, LHS साइड ले लिया है, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है ना। तो cos पाई प्लस 6 इंटू cos -x दिया हुआ है, इंटू में क्या दिया है, cos -x, बटे में आ जाइए। 3 के बटे में देखिए क्या दिया है, sin पाई -x इंटू cos π/2 प्लस x, cos π/2 प्लस x, ठीक है ना। देख लीजिए इसके बराबर में आपको क्या लाना है, cot² x लाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई का मतलब 180 होती है, तो cos 180 प्लस x क्या बनता है, cos 180 प्लस x आपका माइनस cos x बनता है। cos पाई प्लस x क्या बनता है, माइनस cos x बनता है। ये फार्मूला है, देख लीजिएगा। कक्षा 10 के सूत्र में लिखवा दिया हूँ, बोला ना, उसमें आप देख लीजिएगा। cos 180 प्लस x, पाई का मतलब 180 हुआ, तो cos 180 प्लस x क्या हुआ, माइनस cos x हुआ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आता है तो बोलिए, कमेंट करिएगा, आपको मैं पूरा फार्मूला त्रिकोणमिति का विस्तार से लिखवा करके समझा करके दे दूंगा, ठीक है। इंटू cos -x को हम क्या लिखते हैं बताइए, cos x लिखते हैं। cos - थीटा क्या होती है, cos थीटा। आगे आते हैं बटे के नीचे, sin पाई -x, पाई का मतलब 180 हो गया, sin 180 - x क्या होता है, sin x होता है, ठीक है ना। sin 180 - x क्या होता है, sin x होता है, यानी sin पाई -x को sin x लिखेंगे। इंटू माने गुणा होता है, तो यहाँ आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, इंटू का अर्थ गुणा हो जाता है, गुणे भी लगा सकते हैं, ठीक है। cos π/2 प्लस x क्या होता है, cos π/2 प्लस x का मतलब हुआ cos 90 प्लस x, cos 90 प्लस x क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है ना। cos π/2 प्लस x क्या हुआ, माइनस sin x। अब आगे इनका गुणा कराइए, यहाँ पर कर लीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह लगा लीजिए और कॉस स्क्वायर क्या लिख दीजिए एक्स। कॉस एक्स का कॉस एक्स में होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, माइनस आ गया तो माइनस लगा देंगे, बटे साइन का गुणा साइन में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, बताइए। और चिन्ह देखिए, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस के गुणा से क्या आती है माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप क्या देखेंगे कि कॉस पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है ना। आपको पता होगा कि कॉट एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स। कॉट एक्स का फार्मूला कॉस एक्स बटा क्या होता है, साइन एक्स। अगर हम कॉट पे स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ ये दोनों स्क्वायर रूप में दिखें वो किसका फार्मूला होगा, कॉट स्क्वायर एक्स का। तो ये दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स का। और यही आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, जो कि आपको कॉट स्क्वायर एक्स RHS में लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे बताइए, 9 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का LHS बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स और ब्रैकेट में दिया है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल में 1 लाना है। तो इसके LHS वाले साइड को हम यहाँ लिख लेते हैं, cos 3π/2 प्लस एक्स दिया है, ठीक है ना। आगे बताइए क्या दिया है, cos एडजस्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहां से LHS cos क्या दिया गया है बताइए, 3π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर आगे cos क्या लिखा गया है, 2π प्लस एक्स। उसके आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा है cot 3π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट को बंद कर लिया है, प्लस cos है कि cot है, cot है, cot 2π प्लस एक्स, cot 2π प्लस एक्स और ब्रैकेट मेरा बड़ा सा बंद हो गया है, ठीक है। इतने को हमें सॉल्व करके बताइए क्या लाना है, 1 लाना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो cos 3π/2 प्लस एक्स दिया है, इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 3π जो दिख रहा है, इस 3π को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। पाई प्लस π/2, 2 का पाई में गुणा करेंगे 2π और 2π में इस पाई को जोड़ेंगे 3π आ जाएगा। अब प्लस में बताइए आप क्या लिख देंगे, x, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होती है ना, इन दोनों को जोड़ने से ये बन जाता है। अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको छोटा ब्रैकेट में बंद कर दें और यहाँ मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे cos 2π का मतलब क्या होता है, 360 होता है। 2π का मतलब क्या होता है, 360। cos 360 प्लस x क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। ब्रैकेट में जाइए, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, cot मझला ब्रैकेट लगाइए। ये 3π/2 को आप क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/2, इनको जोड़ेंगे तो 3π/2 आएगा। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, x, तो हम इनको ब्रैकेट में छोटा सा बंद कर लेते हैं, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ मझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए और प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। cot 2π का मतलब 360, cot 360 प्लस x क्या होता है, cot x होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में क्यों बंद किए हैं, प्लस के आगे हमारा जो पाई है ये 180 का कार्य करेगा। तो cos 180 प्लस ये टोटल हमने थीटा बना दिया, जिनको ब्रैकेट में बंद किया है टोटल हमारे क्या बन गया है, थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा का फार्मूला बताइए क्या होती है, माइनस cos थीटा होती है। माइनस क्या होती है, cos थीटा। तो थीटा का मान क्या है, 180 प्लस जितना भी है सब थीटा है, π/2 प्लस एक्स, यही थीटा है। cos पाई का मान 180 हुआ, तो cos 180 प्लस ये ब्रैकेट वाला थीटा है। cos 180 प्लस थीटा क्या होती है, माइनस cos थीटा होती है। तो थीटा का मान हमने π/2 प्लस एक्स लिखा। आगे इंटू में बताइए क्या है, cos x। इंटू के मतलब बोले तो गुणे के चिन्ह में है, तो आप यहाँ गुणे के चिन्ह में cos x को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रैकेट में जाइए,
यहाँ पे देखिए कॉट 180 प्लस एक्स लिखा हुआ है। कॉट 180 प्लस एक्स क्या होता है? खाली कॉट एक्स होता है। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस ये टोटल थीटा है। कॉट पाई का मान 180 होती है ना, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होती है? कॉट थीटा। तो आपको यहाँ लिख देना होगा कॉट थीटा का मान बताइए पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है, कॉट थीटा हो गया। आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है देखिए, और यहाँ पे बताइए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉट एक्स। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कास पाई/2 प्लस एक्स का फार्मूला चलेगी। कास 90 प्लस थीटा, पाई/2 का मतलब 90 हो जाता है। तो कास 90 प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कास 90 प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस है, ये है, इस माइनस को लगा लीजिए। कास 90 प्लस एक्स का फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। कास पाई/2 प्लस एक्स क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स बनेगा। अब गुणे में इसके बताइए क्या लिखा हुआ है? तो कॉस एक्स लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जाइए, कॉट पाई/2 प्लस एक्स क्या बनेगा? है ना, कॉट पाई/2 प्लस एक्स क्या बनेगा? तो कॉट पाई/2 प्लस एक्स हमारा tan x बनेगा कि माइनस tan x बनेगा? तो आप देख रहे हैं प्लस किया जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। 90 में हम जोड़ रहे हैं, ये पाई/2 90 होता है। 90 में जब भी कुछ जोड़ते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में हमारा कॉट क्या होता है? माइनस होता है। तो कॉट 90 प्लस एक्स हमारा माइनस tan x बनेगा। प्लस यहाँ पर क्या दिया है बताइए? कॉट एक्स दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होने वाला है। माइनस और माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन का कॉस में गुणा करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में हम फिर जाएंगे, ब्रैकेट में तो यहाँ पर क्या दिया है? माइनस का tan x दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है? कॉट x दिया गया है। तो आगे हम क्या करेंगे? tan का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है? एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर लग रहा है त्रुटि हुई है। देखिए कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स था, है ना, यहीं पे त्रुटि हुई है। आप इस माइनस एक्स इसे बनाइए। ठीक है, अब इस 3 पाई/2 को पाई प्लस पाई/2 लिख सकते थे, और ये माइनस एक्स है तो आप यहाँ माइनस एक्स कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ माइनस एक्स रहेगा। अब कॉट पाई/2 माइनस एक्स का फार्मूला केवल tan x बनेगा, माइनस में नहीं बनेगा, यही हमारा फंस रहा था। ठीक है, अब tan x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन x बटे कॉस x लिख सकते हैं, ये tan x का सूत्र है। प्लस कॉट x का फार्मूला क्या होता है? कॉस x बटा साइन x। ठीक है, क्लियर हो गया ना। tan का फार्मूला साइन बटे कॉस और कॉट का कॉस बटा साइन होती है। अब बताइए, प्लस का चिन्ह बार बार इसके आगे लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस छिप जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x कॉस x। ब्रैकेट में जाइए, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन अभी ब्रैकेट में जाइए। साइन का हम इस साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। कास का इस कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर x हो जाएगा। अब बटे में ये दोनों संख्याएं लिखी जाएंगी, कॉस और साइन दोनों आपस में गुणा होगा। साइन का कॉस में गुणा होगा तो क्या आएगा? साइन x कॉस x हो जाएगा। ठीक है ना, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, कास का कास में कास स्क्वायर, गुणा करने से हो रहा है। ये नीचे की संख्या का आपस में गुणा होता है, साइन का कॉस में तो साइन x कॉस x हो जाएगा। अब हम आपको समझावें कि ये ब्रैकेट के बाहर जो संख्या ये गुणे में है, तो इससे हमारा ये नीचे वाली संख्या क्या होगी? कट जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। इस और समीकरण नंबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जब यहाँ एंगल सेम रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा? 1। यही आपका क्या है? RHS साइड है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 लाना था, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने RHS प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा देखेंगे? आप 10 नंबर को देखेंगे। इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 में दिया है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x बराबर में कॉस x लाना है।
तो इसके LHS साइड को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। LHS में बताइए क्या दिया है, साइन n+1x, फिर साइन इनटू में है ये n+2x प्लस कॉस n+1x और कॉस n+2x, यही दिया हुआ है ना। अब थोड़ा सा समझिए, हम मान लेते हैं n+1x बराबर a तथा n+2x बराबर b रखने पर हमने मान लिया इस क्वेश्चन में कि जहाँ n+1x है वहाँ a रखेंगे और जहाँ n+2x है वहाँ b रखेंगे। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, साइन n+1x की जगह a हो जाएगा, फिर साइन n+2x की जगह b हो जाएगा, प्लस कॉस n+1x की जगह a हो जाएगा, कॉस n+2x की जगह b हो जाएगा। अब ये साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b जो दिख रहा है, ये किसका फार्मूला होता है, कॉस a माइनस b का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है कॉस a माइनस b का। अब आप क्या कहेंगे कि कॉस a माइनस b का फार्मूला तो होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। आप यही बोलेंगे कि कॉस a माइनस b का फार्मूला ये होता है। तो ये दोनों प्लस में है ना, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, दोनों प्लस में। अगर हम इसको आगे कर दे इसको पीछे कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 में हम 3 को जोड़ें या 3 में 2 को जोड़ें, आंसर तो दोनों का 5 ही आने वाला है। तो 2 + 3 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो उसी तरह से इस प्लस वाले को आगे और इस प्लस वाले को पीछे करेंगे तो ऐसा फार्मूला आपका बन जाएगा और ये आपका कॉस a माइनस b बन जाएगा। ठीक है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप ये फार्मूला को बना सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस a की जगह हम क्या रखेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a का मान क्या है, a का मान है n+1x माइनस b का मान बताइए क्या है, n+2x। इतना क्लियर हो जाता है। a का मान भी उतार दिए, माइनस के पीछे b का मान उतार देंगे। अब आगे चलते हैं, कॉस n+1x n+2x में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x को। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, n+1 बचेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, n+2 बचेगा। तो ये जो माइनस चिन्ह है ना, n+2 में उसका गुणा हो जाएगा तो -n-2 बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये माइनस को चिन्ह जो दिख रहा है इसी माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो ये माइनस प्लस का गुणा करने से -2 बन जाएगी। अब यहाँ n से n आपका कट जाएगा तो बताइए क्या बचा, कॉस ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 1 - 2, यहाँ 1 बचा है और माइनस का 2 बचा है, बाहर क्या है x। क्लियर होता है। आगे फिर देखिए कॉस, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए रखिए अभी। ठीक है, कॉस बड़े से ब्रैकेट में फिर लगाइए, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या पाएंगे, -1 पाएंगे कि नहीं पाएंगे। 1 में से 2 घटेगा तो -1 मिलेगा, बगल में क्या है इसके x है। अब हम x का -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos -x का जब 1 में गुणा करेंगे, 1 से करना x होता है, आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब cos -θ का फार्मूला बताइए क्या होती है, तो cos -θ हमारा cos θ होता है, माइनस खत्म हो जाता है तो cos -x हमारा क्या बनेगा, cos x। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पे सूत्र आपको समझ में आई। मैंने कहा cos -θ को क्या लिखते हैं, केवल cos θ लिखते हैं, ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाती है तो यहाँ x रहेगा तो यहाँ x आ जाएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 को देखेंगे। ठीक है, चलिए 11 को शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देता है, cos 3π/4, LHS साइड को ले लीजिए, cos 3π/4 प्लस x है ना, cos 3π/4 प्लस x ब्रैकेट बंद माइनस cos 3π/4 माइनस x दिया गया है। और बराबर में आपको क्या लाना है, माइनस काड़ी में 2
साइन एक्स लाना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो फिर वैसे ही लगाएंगे, लिखेंगे कॉस, देखिएगा ध्यान से, ये 3π/4 जो दिया है इसे आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। भाई 4 का पाई में गुणा करें तो 4 पाई होगा, और 4 पाई में से इस पाई को घटा दे तो 3 पाई तो आएगा। 4 का पाई में गुणा हुआ 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई है, 1 छिपा है, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई आ जाएगा। अब बटेगा 4, प्लस में क्या दिया है x। अब एक बात समझिए, अगर इस माइनस चिन्ह को मैं कॉमन निकाल दूँ, इन दोनों में इस माइनस चिन्ह को क्या करूँ, कॉमन निकाल दूँ, तो ये प्लस वाला चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया। आगे यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस, फिर से कॉस लिख लीजिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट हमारा मझला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3π/4 को वही कार्य करेंगे, पाई माइनस π/4, है ना, पाई माइनस क्या लिखेंगे, π/4, क्योंकि 4 का पाई में गुणा होगा 4 पाई, और उसमें से 1 पाई घटाएंगे तो 3 π/4 आ जाएगा। अब माइनस के पीछे क्या लिखा है, x। अगर इस माइनस चिन्ह को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दूँ तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, क्लियर होता है। आगे चलते हैं, कॉस पाई का मतलब क्या हुआ, 180 हुआ, तो कॉस 180 माइनस कॉस का मतलब पाई का मतलब 180 हो गया। आए माइनस के पीछे जितना कोष्टक में दिया है सब थीटा है, ये सब थीटा का मान है। तो कॉस 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं बताइए, कॉस 180 माइनस थीटा क्या बनती है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस लगा के कॉस थीटा का मान उतार लीजिए, π/4 माइनस x, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे देखिए कॉस π/4, कॉस 180 माइनस क्या है, थीटा, पाई का मतलब क्या हुआ, थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होती है, कॉस पाई माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा होती है। तो माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि खुद माइनस होगी, नहीं समझे, ये माइनस है, ये है। और कॉस 180 माइनस थीटा हमें देता है माइनस कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है, π/4 प्लस x। तो बताइए ये भी माइनस दे रहा है, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, तो वही हमने यहाँ कौन सा चिन्ह लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब देखें कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कॉस ए प्लस में, माइनस में है, दोनों को काट देंगे, गलती हो जाएगा। कारण ये है कि इसका एंगल क्या है, π/4 प्लस x, और इसका एंगल क्या है, π/4 माइनस x, तो इनको काटा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए, आप यहाँ से आपके पास 2 फार्मूला बनता है, ये प्लस वाले को आगे कर लीजिए, माइनस वाले को पीछे कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्लस वाले को आगे कर लीजिए, cos π/4 प्लस x, इसको मैंने कहाँ लिख दिया आगे, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह था, और इसके आगे माइनस है तो इसको पीछे कर लीजिए, cos π/4 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है, -2 + 3 लिखा है तो आंसर क्या देगा बताइए, तो 1 देगा ना, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा। अगर इस 3 को मैं पहले कर दूं, 2 को पीछे कर दूं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 में से 2 घटेगा तब भी 1 आएगा। तो प्लस माइनस में कोई आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन चिन्ह मत बदलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तो या तो cos a + b का या तो फार्मूला लगा दीजिए, या cos c - cos d का सूत्र लगा लीजिए, 2 में से कोई एक फार्मूला लगाइए, या तो cos a + b का यहाँ सूत्र लगाइए, यहाँ cos a - b का सूत्र लगाइए, या sin c - sin d का फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए सही रहेगा बताइए। चलिए आप cos a + b का और cos a - b के फार्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। हम cos c - cos d का यहाँ फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं बताइए, cos c - cos d, ये c है, cos c - cos d का फार्मूला। तो cos c - cos d का फार्मूला बताइए क्या होती है, cos c - cos d का फार्मूला होती है 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2, ये इसकी फार्मूला होती है। तो यहाँ कास के आगे जो लिखा है वो c होता है, और इस कास के आगे जो लिखा है वो d होता है। तो यहाँ कास के आगे जितना भी दिया है ये c का मान है, और इस कास के आगे जितना भी दिया है वो d का मान है। तो हम क्या लिखेंगे, cos c - cos d का फार्मूला 2 sin c और d को जोड़ के बटे 2 किया गया है, तो c ये है और d ये है, दोनों को जोड़ लीजिए, π/4 प्लस x प्लस d का मान क्या है, π/4 माइनस x, और इनके बटे हम क्या कर देंगे 2, ठीक है। तो हमारा sin c + d/2 हो जाएगा, इंटू साइन बताइए क्या लिखना है,
डी माइनस सी बटे 2। तो डी का मान आप देख पा रहे हैं क्या दिख रहा है, π/4 माइनस एक्स दिख रहा है, ये डी का मान है। माइनस में हमें क्या करना है, सी का मान यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो आप ये माइनस चिन्ह जो लगाए हैं, इस माइनस चिन्ह का इस सी के मान में क्या कर दीजिए, गुणा। तो माइनस का π/4 में गुणा होगा तो यहाँ π/4 आएगा, ये प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आती है। इनके बटे बताइए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2। इनके बटे का लिखना पड़ेगा 2, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है भाई, डी का मान ये कोष्टक है और सी का मान ये कोष्टक है, तो इस कोष्टक को डी के जगह, इस डी के जगह उतारेंगे, इस कोष्टक को सी के जगह, इस सी के जगह उतारेंगे। लेकिन सी का मान माइनस है ना, तो इस सी वाले कोष्टक में हम माइनस का गुणा करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि साइन कास सी माइनस कास डी की यही फार्मूला होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे देखिए π/4 से π/4 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन π/4 मतलब ये 45, ये 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 को आप π/2 लिख सकते हैं, जोड़िए वैसे π/4 मिलके 2π/4 होगा कि नहीं होगा, बताइए। π/4 दोनों 4 हैं, तो पाई में पाई जोड़ेंगे तो 2π/4 नहीं आएगा। इनके जो बटे 2 है यहाँ गोड़े में आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये जो बटे में 2 है गोड़े में आ जाएगा, इंटू साइन -x माइनस का 2x, अब बटे में कितना है 2। 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ 2 से इस 2 को काट दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है, आपका बच गया 2 साइन π/4, साइन के बाद π/4 बच गया, यानी 2 साइन 45। π/4 का मतलब क्या हो गया, 45। 2 साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है, गुणे साइन माइनस एक्स बच गया है, साइन माइनस एक्स बच गया है। अब बताइए हम 2 का, ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 और इस काड़ी में 2 को क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इस 2 को हम काड़ी में 2 बार लिख सकते हैं। देखिए जो ये 2 दिख रहा है, इसको आप काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इसके गुणे में क्या है, 1 काड़ी में 2 है, तो यहाँ गुणे में 1 काड़ी में 2 लिखेंगे, तो ये काड़ी में 2 से वो काड़ी में 2 का होगा, साफ हो जाएगा, एक न काड़ी में 2 बच जाएगा। तो इस काड़ी में 2 से 1 2 हमारा कट जाएगा, क बार में, काड़ी में 2 बार में। तो काड़ी में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, काड़ी में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो काड़ी में 2 आएगा। और साइन माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स लिखते हैं, तो माइनस को आगे लगा दीजिए और यहाँ साइन एक्स को लिख लीजिए। साइन माइनस एक्स क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है, तो माइनस को मैं आगे लगा दिया क्योंकि ये गुणे में थे तो माइनस आगे लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं RHS में हमारा लाना था काड़ी में 2 साइन एक्स के आगे माइनस का चिन्ह वहाँ आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, RHS। ठीक है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, किस क्वेश्चन में, 11 नंबर में। अब इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये कौन सा साइड है 12 का, LHS साइड है। ठीक है, LHS साइड है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x के लिए हम बताएं कि एक सूत्र होती है, यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होती है, देखिए जैसे ये है वैसे आपका सवाल है ना। साइन स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर यहाँ, एंगल a है, एंगल b है, साइन स्क्वायर यहाँ, साइन स्क्वायर एंगल 4x है, 6x है, यहाँ 4x है। ठीक है, तो सेम इसी के जैसा, बस a की जगह 6x दे दिया है, b की जगह 4x। तो इसका फार्मूला क्या बनती है बताइए, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b होती है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो बताइए इस फार्मूला के बेस पे इस सवाल को हम क्या लिखेंगे, साइन
ए प्लस बी लिखेंगे ना, तो ए का मान क्या है 6x, अब बी का मान क्या है 4x इंटू साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 6x और बी की जगह क्या लिखेंगे बाबू 4x। अब 6x और 4x को हम जोड़ेंगे तो साइन 6 4 कितने होते हैं 10x इंटू साइन 6 में से 4 को घटा देंगे 2x, 6 में से 4 घटेगा तो 2x है ना, 6x में से 4x घट जाएगा 2x। अब इसके साइड को देखिए, साइन 2x साइन 10x लाना है तो साइन 2x साइन 10x तो आ गया ना, गुणे में है यार, आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 5 है, 5 गुणे 2 लिख दीजिए, आंसर तो दोनों 10 देने वाला है, 2 बचे 10 या 5 दूनी 10, तो साइन 2x को आगे कर लीजिए और साइन 10x को कहाँ कर लीजिए पीछे। ये इंटू मतलब गुणे में है लोग, ठीक है, यहाँ इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है, लगाया नहीं जाता है। चलिए ये क्या है RHS। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो जाता है इस फार्मूला के बेस पे, फार्मूला आप याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक आपका बच गया है 13 नंबर, जिसे हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का LHS, क्वेश्चन नंबर 13 के LHS में क्या दिया है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख लीजिए cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब एक बात समझिए, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये हम सोचिए कि ये cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फार्मूला हो जाएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इसका फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आता है तब फार्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस क्या रहेगा साइन स्क्वायर b रहेगा तब फार्मूला बनेगा। तो यहाँ तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b दिया है, दोनों के दोनों cos हैं, जब एक साइन रहेगा तब ना फार्मूला बनेगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होती है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो हटा दीजिए इसको। हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो साइन cos 2x है ना, आप सर समीकरण नंबर 1 पढ़े हैं, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बनता है 1 बनता है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस क्या बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर थीटा की जगह x है तो इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा x, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, बात समझे, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x। तो भाई cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x से लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, माइनस का चिन्ह लगाइए। cos स्क्वायर 6x को क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखेंगे। जैसे इसको बदले हैं, जब यहाँ भाई एंगल 6x होगा तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखा जाएगा, तो वही तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये प्लस -1 ये +1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए जो बच गया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया है। कौन सा बन गया है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही एकदम सेम हो गया है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 6x प्लस में इसको पहले कर लीजिए और ये माइनस में तो इसको पीछे लिख दीजिए, ठीक है, प्लस वाले को आगे कर लिए माइनस वाले को पीछे। अब देखिए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फिर फार्मूला बन गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, ये a है और ये b है, साइन a प्लस b हो गया इंटू साइन a माइनस b, इंटू साइन क्या होती है a माइनस b, a का मान 6x और b का मान 2x, इंटू आप यहाँ नहीं लगाएंगे तभी छिपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 6 दूँ कितना हो जाएगा 8x, आगे लगा दीजिए साइन 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4x। तो देखिए इसके RHS वाले साइड में भी तो वही लाना है, साइन 4x साइन 8x, तो 4x पीछे 8x आगे, तो कोई मतलब नहीं यार, a गुणे b को b गुणे a लिखा जा सकता है, तो इसको आगे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन 4x साइन 8x, साइन 4x आगे हो गया पीछे हो गया, आ गया ना आपका RHS, ये क्या है RHS है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और इनके बारे में समझें, इनकी जानकारी उनको प्राप्त हो ताकि जो आगे निकलें। ठीक है, यदि आप दूसरे की भला करते हैं तो आपकी भी भला होती है, और आप यदि दूसरे की भला नहीं चाहते हैं तो आपकी भला कभी नहीं हो सकती है। ये लोगों का कहना है, तो आप इस बात को यकीन करते हुए आप दूसरे की भला अवश्य करिए, सबके पास ये भेजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ें और आगे निकलें। ठीक है, और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।